वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर की, आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके मन में आपको लेकर थॉट्स, आपको लेकर फीलिंग्स, ये हम देखेंगे। और ये एक जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि हर एक चीज़ आपके साथ मैच ना करे, हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना करे। वो इसलिए क्योंकि जितनी भी कलेक्टिवली एनर्जी मिलेगी उतनी चीज़ें आपके साथ मैच करेगी। अगर आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी पिक हो रही है तो आपके साथ चीज़ें रेजोनेट करेगी, बट आप दोनों की एनर्जी अगर रिसीव ही नहीं हो रही है तो चीज़ें यहाँ पर आपके साथ मैच नहीं करेगी। ठीक है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों देख सकते हैं, सेम जेंडर वाले देख सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में हो देख सकते हो, मिनिमल कांटेक्ट में हो देख सकते हो, नो कांटेक्ट में हो देख सकते हो। सिर्फ क्रश को लेकर आप इस रीडिंग को नहीं देखेंगे। ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है, लवर्स हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो देखते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रखते हैं, क्या है उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स, जो भी आप के मन में चल रहे हैं उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, उसी व्यक्ति को कनेक्ट कीजिएगा जो आपके साथ रोमांटिकली कनेक्टेड रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी। और ये ऑल साइन वालों के लिए रीडिंग है, सभी राशि वालों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। डिवाइन प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स की क्या है करंट एनर्जी करंटली। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की टू वर्ड्स क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। प्लीज़ एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर करंटली मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रही हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 6 ऑफ कप्स का कार्ड, जस्टिस का कार्ड यहाँ पे दिखा है। 6 नंबर, 11 नंबर या 2 नंबर या 1 नंबर आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ में या आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। 6 नंबर्स यानी कि जून मंथ या नवंबर मंथ भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, द एम्पिरर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिखाई दे रहा है, चाहे वो आपके हस्बैंड है चाहे वो आपकी वाइफ है। अगर हस्बैंड वाइफ है और स्पेशली आप अपने हस्बैंड के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति ईगो में, अकड़ में आपसे कहीं ना कहीं बात नहीं कर रहे हैं। विल सी मो। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 2 नंबर की एनर्जी, नंबर 17 स्टार, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, The Magician, number 1, Ace of Pentacles, Ace of Cups, Queen of Wands, The High Priestess, number 2। मैंने बोला था स्टार्टिंग में 2 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यहाँ पे 2 नंबर की एनर्जी बहुत निकल कर आ रही है। नंबर 7 वी हैव मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स इस रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट्स रखते हैं। एक कार्ड फॉर दिस रिलेशनशिप, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर क्या थॉट रखते हैं। द स्ट्रेंथ, 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड दी लवर्स। ओके, 8 नंबर एंड 6 नंबर, नंबर 7, नंबर 2, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 17 और 8। ठीक है, 8 नंबर भी 2 बार निकल कर आया है, तो 8 और 2 नंबर आज ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। साइन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या है, साइन राशि यहाँ पर कौन सी है। वैसे तो सारे एलिमेंट्स है तो देखो सारी ही राशियाँ यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो रिफ्लेक्ट हो रही है राशि वो है मेष राशि, सिंह राशि, लियो साइन, एरीज साइन, जेमिनाई साइन, मिथुन राशि, कुंभ राशि, इक्वेरियस साइन, कैंसर, कर्क राशि और धनु राशि, सैजिटेरियस साइन, लिब्रा, तुला राशि। ठीक है, कर्क राशि बता दिया, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो साइन,
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, ये तीनों ही राशियाँ यहाँ पर निकल कर आए हैं। वैसे भी मजिशियन अगर एक भी कार्ड आ जाए ना तो मजिशियन का तो सारे एलिमेंट्स मजिशियन लेकर आता है, क्योंकि उसके पास सारे एलिमेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। सो ये राशि आपके पार्टनर के या आपके हैं, ऑब्वियसली 12 राशियाँ हैं, तो मून साइन या एसेंडेंट से भी आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो यहाँ पे निकल कर आया था वो क्या आया था, 6 ऑफ कप्स, ठीक है। अब मैं एक एक करके आपको डिटेल में समझाती हूँ। ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया था। ये कार्ड नॉस्टैल्जिया होना, यानी पुराने दिनों में खोना, पुरानी मेमोरीज को याद करना, पुराने अच्छे पलों को याद करना, वो चीज़ मतलब पास्ट में जाना, पास्ट को रिकॉल करना, इस चीज़ को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और जब मैंने ये कार्ड लिया था तो मुझे बॉटम ऑफ द डेक से जस्टिस का कार्ड निकल कर दिखा था, जस्टिस का कार्ड निकल कर आया था इस कार्ड के साथ। तो आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, ये कई बार क्या होता है गाइज, एक चीज़ भी बताऊं कि कई बार आपकी एनर्जी, क्योंकि पहला कनेक्शन आपके साथ बनता है, तो कई बार आपके पार्टनर की एनर्जी अगर आपसे कनेक्ट नहीं होती तो आपकी ही एनर्जी निकल कर आती है बाहर। तो इसीलिए थोड़ा एनालाइज करके आपको कलेक्टिव जनरल रीडिंग्स को देखना होता है। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर ऐसा महसूस कर, या तो ये आप सोच रहे हो या आपके पार्टनर सोच रहे, देख लेना, ठीक है, कि पास्ट में इस रिलेशनशिप में बहुत गलत हुआ है, ठीक है। बहुत गलत कैसे, इस व्यक्ति को अगर आपके पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके पर्सन को लगता है कि पास्ट में मैंने इस व्यक्ति के साथ यानी आपके साथ बहुत गलत किया है, मैं इंसाफ नहीं दे पाया या मैं जस्टिस नहीं दे पाया, मैं जस्टिफाई भी नहीं कर पाया। मतलब आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में बहुत सी चीज़ें ऐसे करके गए हैं जिसका जस्टिफिकेशन भी इस व्यक्ति के पास नहीं है, ठीक है। आपके पार्टनर जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको साथ साथ ये भी आपके साथ कनेक्टेड याद आता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। अब गलत किया है अगर आपके पार्टनर सोचते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में आपके साथ किसी भी तरह से गलत हुआ हो सकता है। मे बी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपको ऐसे सिचुएशन में ला के खड़ा किया और वहाँ पर ये व्यक्ति आपका साथ छोड़कर चले गए। जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही होगी इस व्यक्ति की, इस व्यक्ति ने आपको साथ नहीं दिया। या आप, कई बार होता ना कि हम हर किसी से लड़ जाते हैं, आप हो सकता है कि हर किसी से इस व्यक्ति के लिए लड़ गए, बट इस व्यक्ति ने आपको कभी सपोर्ट ही नहीं किया। ये व्यक्ति कभी भी आपके लिए किसी से नहीं लड़े। उल्टा हो सकता है कि मे बी ये व्यक्ति लोगों की वजह से आपसे लड़ते आए, ठीक है। आप हो सकता है कि अपने परिवार से इनकी वजह से लड़ गए, लेकिन ये आपसे लड़ते हैं उनके परिवार की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर फ़र्क है, यहाँ पर ये एनर्जी दिख रहा है। या तो हो सकता है कि आप भी सोचते हो कि इस व्यक्ति को मैंने पास्ट में इतना प्यार दिया या इतना सब कुछ मैंने उसके लिए किया, लेकिन आपको इस रिलेशनशिप ने जस्टिस नहीं दिया। आपको ऐसा नहीं फील होता है कि जो भी आपके साथ हुआ है वो आप डिज़र्व करते थे। सेम आपके पार्टनर भी फील करते हैं, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है वो कहीं ना कहीं आप डिज़र्व नहीं करते थे, वो चीज़ सही नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स का निकल कर आना एक तो ये बता रहा है कि ये आपको मिस कर रहे हैं या आपके बारे में सोच रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है, गलत किया है। चाहे वो चीटिंग हो, चाहे आपका साथ छोड़ देना हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आपके साथ आप गलत ले सकते हो, जो भी हुआ है आपके साथ। चलो अब मैं क्लैरिफाई करती हूँ और फिर मैं आपको और डिटेल में बता रही हूँ। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो यहाँ पर क्लैरिफाई किया, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स निकल कर आया है। पता है क्या, क्यों निकल कर आया एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है? क्योंकि आपके पार्टनर को लगता है कि पास्ट में जो मैंने किया है उसके बाद ये रिलेशनशिप में अगर उनकी इच्छा होती भी है, अगर वो अब वापस भी आपके पास आते हैं या आती हैं, तो ये रिलेशनशिप कभी स्टार्ट नहीं हो पाएगा। ये रिलेशनशिप कभी भी अब पहले की तरह नहीं हो पाएगा, पहले की तरह ब्यूटीफुल नहीं हो पाएगा। इस रिलेशनशिप में जो गलतियां इन्होंने की है उसको कभी सुधार नहीं पाएंगे। देखो, हो सकता है कि गलतियों को सुधारा जा सकता है लेकिन उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है और पास्ट को जाके चेंज नहीं किया जा सकता है। वो ऑलवेज, वो क्रैक हमेशा ही रहता है दिल में। क्रैक को आप कभी भी नहीं भर सकते हो, चाहे आप जितना मर्जी हील कर लो खुद को, लेकिन वो क्रैक ना क्रैक रहता है, ठीक है। हीलिंग के बाद ज़रूर वो क्रैक रिमूव नहीं होता है। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर है, यानी आपके पार्टनर को नहीं लगता है कि इस रिलेशनशिप में शुरुआत हो सकती है,
क्योंकि ये रिवर्स निकल कर आया था। और 8 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको डिसहार्टेड करके गए हैं। आप नहीं चाहते थे ये रिलेशनशिप से आगे बढ़ना, ये इस रिलेशनशिप को छोड़ना, आप नहीं चाहते थे कि ये रिलेशनशिप आपका टूटे। तो इसीलिए आपके पार्टनर को लगता है, क्योंकि वो आपको दुख देकर गए हैं, आपको दुखी करके गए हैं, आपको परेशान करके गए हैं, या जब तक ये व्यक्ति आपके लाइफ में रहे हैं उनको कई बार ऐसा लगता है कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं बहुत बुरी सिचुएशन में लाके खड़ा किया, बहुत सारी चीज़ें आपने इस व्यक्ति की वजह से खो दिया, ठीक है, या इन्होंने आपको बहुत बार हर्ट किया, बहुत बार तकलीफ़ किया, ठीक है। तो इस व्यक्ति को इस वजह से नहीं लगता है कि आपके साथ कुछ भी आगे हो सकता है। द एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई। द एम्पिरर को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है द हर्मिट की एनर्जी। कन्या राशि की भी एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा जैसे आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ना कोई सल्यूशन भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं बैक ऑफ द माइंड, कि क्या सल्यूशन हो सकता है इस सिचुएशन में, जो भी आप दोनों के बीच में करंट सिचुएशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसमें क्या निर्णय लिया जा सकता है, क्या चीज़ें की जा सकती है जिससे चीज़ें ठीक हो जाए, या खुद को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर देखने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन है। दूसरी चीज़ की ये कहीं ना कहीं अपने अंदर की गलतियाँ, अपने अंदर की वीक पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स को भी चेकआउट करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, कहाँ पर इनको चेंज करना चाहिए। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में ये भी दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कहीं ना कहीं अकेले में स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं, अकेले में अपना टाइम व्यतीत करते हुए दिख रहे हैं। अकेले होते हैं तो फिर आपको देखने का मन करता है, या फिर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करने का मन करता है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। अच्छा, या तो आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या फिर ये व्यक्ति इमेच्योर भी हो सकते हैं। समटाइम्स ये बहुत इमेच्योर बिहेव करते हैं और समटाइम्स ये बहुत मैच्योर बिहेव करते हैं। लेकिन एक बार ये भी यहाँ पे दिख रहा है कि एक मैसेज कि आपके पार्टनर को समटाइम्स ऐसा फील होता है कि आप दोनों, मतलब आपके पार्टनर को ये चीज़ फील होता है कि आप कई बार बहुत इमेच्योर बिहेव करते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप ना चीज़ों को समझते नहीं हो। आई डोंट नो वाई ऐसा आपके पार्टनर को क्यों लगता है, बट आपके पार्टनर को समटाइम्स ऐसा फील होता है कि आप उनकी सिचुएशंस को नहीं देखते हो, आप उनकी चीज़ों को नहीं समझते हो, ठीक है। मे बी शायद किसी चीज़ से मिसअंडरस्टैंडिंग बनी है, या कई बार आई डोंट नो, बट यहाँ पे नहीं दिखा है कि क्यों उन्हें ऐसा लगता है, बट समटाइम्स उनको लगता है कि आप उनकी सिचुएशन को नहीं समझ पाते हो। एंड आप में से किसी के पार्टनर को ये भी लगता है, स्पेशली अगर आप मेल हो, आप किसी फीमेल के लिए, यानी कि आप अपनी वाइफ के लिए, अपनी स्पाउस के लिए, या आप गर्लफ्रेंड के लिए, या एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ। सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में ये सोचता है, एक तो आपके अंदर ईगो है बहुत ज़्यादा, दूसरा आप अपनी गलती नहीं देखते हैं, ठीक है। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आपको लेकर ये भी है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, एंड आपको अपने फॉल्ट्स नहीं दिखते हैं, आप बहुत कई बार इमेच्योर बिहेव करते हैं, कई बार उनको लगता है कि आपको समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, आप कई बार प्रेडिक्टेबल नहीं हो, मतलब उनको लगता है कि वो जितना आपको जानते हैं, आपको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आप नेक्स्ट सिचुएशन में आप क्या करोगे, नेक्स्ट आपका एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट थॉट आपका क्या हो सकता है। समटाइम्स उनको ऐसा भी फील होता है। मे बी इसलिए हो सकता है कि समटाइम मे बी आपके मूड स्विंग्स होते होंगे, या ये वाइस वर्सा भी हो सकता है आपके पार्टनर की ये एनर्जी है जहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मन उनका चेंज होता है, बदलता रहता है। क्वीन ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ कप्स। देखो, याद तो आप दोनों ही कर रहे हो, और आपको पता ही है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हमेशा आप याद रखना कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके बारे में सोच रहा होगा या सोच रही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये एक तरह से एक एनर्जेटिकली ये लॉ है। आप जिसके बारे में सोचेंगे वो व्यक्ति आपके एनर्जी फील्ड में आ जाएगा। अब एनर्जी फील्ड में आएगा तो
व्यक्ति को भी आपको लेकर थॉट्स आएंगे। अब यहाँ पर ये है कि हो सकता पॉजिटिव आए, हो सकता नेगेटिव थॉट आए, ठीक है। लेकिन 6 ऑफ कप्स का कार्ड ये दिखा रहा है विद क्वीन ऑफ कप्स, एक इमोशनल कार्ड है, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि ये दिखाता है 6 एंड 9, 69 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ये इंग एंड यांग की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करती है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को बेसिकली रिप्रेजेंट करती है। आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कई बार उनको ऐसा लगता है कि यार वो भी क्या पल थे, वो भी क्या दिन थे। और आपके पार्टनर बेसिकली जब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं ना, कोई भी इंसान जब करंट सिचुएशन में परेशान होता है तो पास्ट की अच्छी चीज़ों को याद करता है। तब उनको याद आता है कि यार आप कितना ध्यान रखते थे ना, कितना सब चीज़ कितना बढ़िया था, आप टेंशन नहीं देते थे, आप प्रेशर नहीं देते थे इस व्यक्ति को, ठीक है। बट आपके पार्टनर करंटली अपने काम के भी प्रेशर में हो सकते हैं, कुछ पेपर वर्क इस व्यक्ति के ऊपर हो सकता है, कुछ लोड इस व्यक्ति के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसका लोड आपके पार्टनर के ऊपर है। और जब भी ये आपको याद करते जैसे एक रिफ्रेशमेंट का काम करता है आपकी यादें इस व्यक्ति के लिए। इस वक्त आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में काम करते हुए या किसी चीज़ में बिज़ी दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहे अपने काम में। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एक सेकेंड, हाँ, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, दी लवर्स। यहाँ पे यूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, यूनियन की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स ऑलरेडी एक यूनियन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, विथ एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत को प्रैक्टिकल तौर से बता रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, वो भी यूनियन को, प्रॉपर यूनियन को दर्शा रहा है। ऑलरेडी भी यहाँ पे लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, 6 नंबर की एनर्जी अगेन यहाँ पे निकल कर आई है। यहाँ पर यूनियन का ऑफर या यूनियन होने वाला है, या हो चुका है, या यूनियन होने वाला है, ठीक है। हर किसी का यूनियन नहीं होगा यहाँ पर, जो यहाँ पे यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर आप बहुत टाइम से रीडिंग देख रहे हैं, आपका यूनियन नहीं हो रहा है, आपके साथ एक्शंस मैच नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ किसी से भी अपनी पर्सनल रीडिंग लो, ठीक है। और अगर आपको नहीं लेना है, आपको रीडिंग्स ही देखनी है, तो फिर ये टोटली आपकी चॉइस है, ऑल राइट। तो यहाँ पर मुझे यूनियन की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ये यूनियन ऐसा नहीं कहूँगी कि परमानेंट यूनियन है, लेकिन हाँ यहाँ पे मिलने का 2 ऑफ वॉन्ड्स, मिलने का प्लान तो आपके पार्टनर बना रहे हैं, वापस आने का प्लान तो आपके पार्टनर बना रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये व्यक्ति वापस आने का प्लान बना रहे हैं। अब आप पूछोगे कब, हाँ तो मैं टाइम ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पर 1 महीना, और कुछ लोगों के लिए बहुत जल्दी 1 महीने से 1 वीक के अंदर ये यूनियन होगा, ठीक है। हो सकता है कि 2 दिन के अंदर भी हो, लेकिन 1 वीक से 1 मंथ की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेंटिकल्स की एनर्जी एक्चुअली है ना, तो पेंटिकल्स थोड़ा सा स्लो मोशन का कार्ड है, स्लो मोशन एनर्जी है और थोड़ा स्लो रोटेट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब 1 मंथ का मुझे टाइम कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि 1 महीने में आपका यूनियन होगा। दी स्टार को प्लीज़ क्लैरिफाई। द स्टार को क्लैरिफाई कर रहा है 9 द हर्मिट एंड द फूल। देखो आपके पर्सन की भी करंट विश तो ये दिखाई दे रही है, एक तो यूनियन का तो है ही, दूसरा आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि कुछ ऐसा सल्यूशन इनको मिले, कुछ ऐसा हो जाए जैसे कि सारी प्रॉब्लम्स आप दोनों की ठीक हो जाए। दूसरा ये कहीं ना कहीं अगर इनकी खुद की लाइफ में किसी तरह से प्रॉब्लम्स है, मान लो फाइनेंशियली ये इतनी स्ट्रांग नहीं है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, या फैमिली को लेकर किसी भी तरीके से इश्यूज है, या और कुछ इशू है आपके पार्टनर के लाइफ में, तो आपके पार्टनर चाहते हैं, विश कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इस चीज़ को सोच ही रहे हैं, बल्कि इस चीज़ का सल्यूशन भी आपके पार्टनर ढूंढते हुए दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि ये व्यक्ति ये भी सल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में बार बार झगड़े होते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, या बार बार नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बन जाता है, चाहे या ना चाहे झगड़े हो जाते हैं, तो क्या इसका सल्यूशन हो सकता है। मे बी ये व्यक्ति उस चीज़ का भी सल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है द हायरोफेंट, एंड यहाँ पर है अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो सकते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा आपके पास हाई डिग्री हो सकती है, ठीक है। आप पीएचडी होल्डर हो सकते हो, डॉक्टर आप हो सकते हो, टीचर, गवर्नमेंट टीचर हो सकते हो, ठीक है। तो आपकी पार्टनर आपके बारे में ये सोचते में भी हो सकता है कि आप में से कोई लोग ऐसे हो जो जिनके पास डिग्रीज तो नहीं है लेकिन नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ज्ञान आपके पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपके पास ऐसे भी क्वालिटी आपके पार्टनर महसूस करते हैं, जैसे आप किसी को गाइड बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपके अंदर गाइडेंस वाली क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। बेशक हो सकता है कि आप खुद को गाइडेंस ना दे पाओ, खुद को गाइड ना कर पाओ, लेकिन आप सामने वाले को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से प्रेरित भी करते हो। एक मतलब मॉनिटर की तरह आपके पार्टनर आपको देखते हैं। हो सकता है कि इस व्यक्ति को आपने कभी गाइड किया हो सकता है, एंड मे बी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके अंदर साइकिक एबिलिटी बहुत अच्छी है, ओके। एंड आप ऐसे व्यक्ति हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको ना बहुत रिलीजियस, बहुत स्पिरिचुअल, वैसे रिलीजियस और स्पिरिचुअल में फ़र्क होता है, लेकिन आपके पार्टनर मतलब ऐसा मानते हैं कि आप रिलीजियस भी हो और आप स्पिरिचुअल भी हो, ठीक है। मतलब कि आप अपने धर्म को भी मानते हो और आप स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो, ऐसा नहीं कि आप दूसरे को धर्म को हेट करते हो या दूसरे के धर्म को आप एक्सेप्ट नहीं करते हो। तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि मतलब संस्कार से भरे हुए पर्सन, संस्कार है आपके अंदर, ठीक है। एंड आपसे बहुत कुछ सीखा है आपके पार्टनर ने, आपने बहुत कुछ सीखा है। एक तरह से आपके पार्टनर कई बार आपको एक टीचर की तरह भी देखते हैं, गुरु की तरह भी देखते हैं, ठीक है। हाँ, एक हस्बैंड वाइफ का, एक लवर्स का रिलेशनशिप एक गुरु की तरह भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं अपने ही हस्बैंड की बात करूँ तो मेरे हस्बैंड एक तरह से मेरे गुरु ही है, ठीक है। तो उस तरीके से भी, किसी भी तरीके से आप उनकी लाइफ के गुरु हो सकते हो। जो गुरु क्या होते हैं? जो आपको सही मार्गदर्शन करें, वही गुरु होते हैं ना। तो यहाँ पर हो सकता है कि किसी प्रकार से आपने अपने पार्टनर का मार्गदर्शन किया है या आपने इस व्यक्ति की मदद की है, इस वजह से ये व्यक्ति आपको गुरु मानते हैं या एक बहुत वेल विशर मानते हैं, बहुत अच्छा एक व्यक्ति मानते हैं, बहुत बढ़िया एक सपोर्टर आप हो उस व्यक्ति के लिए, ऐसा ये व्यक्ति मानते हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में रिलीजियस कास्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब आप बहुत ज़्यादा साइलेंस तो हो ही, चुप तो हो ही, लेकिन आपकी चुप्पी आपके पार्टनर को कई बार बहुत ज़्यादा ये कह लो कि प्रभावित भी करती है, आकर्षित भी करती है, और कई बार इनको थोड़ा सा डर भी लगता है। कई बार ये इनसिक्योर भी हो जाते हैं आपके साइलेंस से, आपके चुप्पी से। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है। एक चीज़ तो आपके पार्टनर के माइंड में चलता है कि इनके जाने के बाद उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ बहुत पेन से गुजरी होगी। मे बी आप बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड हो सकता है कि हो गए होंगे। आप फाइनेंशियली डिपेंड हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हुए भी हो, ना भी हुए हो, लेकिन इमोशनली आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे इस व्यक्ति के ऊपर। हालांकि आप बहुत अच्छे लोगों को एडवाइस ज़रूर दे सकते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं एडवाइस हो या नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है वो अपने पार्टनर से हो सकता था कि आप डिस्कस करते होंगे। तो ये जब एकदम से आपको छोड़ कर गए तो आपको लगा कि आपकी दुनिया ही कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया, मतलब एंड आपने कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया जैसे आपकी पूरी ज़िंदगी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दी हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कर रहा है जजमेंट, एंड यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन अभी करेंटली अपनी मन की आवाज़ कह लो या अपनी मन की बात को सुनने को कोशिश कर रहे हैं या मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। मन की आवाज़ सुनना या मन क्या कह रहा है उसको समझना आसान नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होती है।
तो यहाँ पर आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं अपनी मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा पता है, जजमेंट का कार्ड आया है विथ हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स। या तो आप आजकल बहुत ज़्यादा चैरिटी कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, लंगर खिलाना बांटना ये सब हो सकता है कि आप कर रहे हो, मदद कर रहे हो बेसिकली। या ये चीज़ अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर कर रहे हैं। आजकल वो या तो बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, मेडिटेशन एंड ऑल ये सब करते हैं, या लोगों की मदद करते हैं, ठीक है, लोगों की हेल्प करते हुए दिख रहे हैं, जो भी नीडी है उनकी मदद करते हुए दिख रहे हैं, दान धर्म करते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं, ठीक है। या आपके पार्टनर को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा दान धर्मी टाइप के पर्सन हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर ऐसा करेंटली महसूस करते हैं, एक सॉफ्ट पर्सन को उन्होंने ख़त्म कर दिया। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप एक बहुत स्वीट, बहुत सॉफ्ट, बहुत इनोसेंट पर्सन थे, बट इनके धोखे ने, इनके बिहेवियर ने, इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल, मतलब आपका अस्तित्व, आपकी पर्सनालिटी चेंज कर दी। तो कितने दुख से, कितने तकलीफ से आप गुजरे होंगे कि आप बहुत इमोशनल थे, पूरी तरीके से आपने खुद को बदल डाला, खुद को चेंज कर दिया, इमोशंस ही ख़त्म कर दिया। जिसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ घर बनाने में, घर बनाना मतलब परिवार बनाने में था, शादी करने में था, उसके साथ घर बसाने को लेकर था, आज वही व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान किस चीज़ के ऊपर लगाता है? प्रैक्टिकलिटी में, घर बनाने में, करियर में, मतलब इमोशन से वो व्यक्ति प्रैक्टिकल हो गया। और इसमें लॉस किसका है? कई बार आपके पार्टनर को लगता है कि आपको इस तरह से बनाने में लॉस उनका ही है। एस ऑफ कप्स को द चैरियट एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कर रहा है। आएंगे ये व्यक्ति, ज़रूर आएंगे आपके पास। कर्मा तो बैलेंस करना है ना, आएंगे ये व्यक्ति। कर्क राशि भी आपके पार्टनर की हो सकती है, बट यहाँ पे ऐसा इनका आना बहुत बैलेंस होगा। ऐसे ही नहीं कि यूं ही उठकर आ गए, बहुत बैलेंस, मतलब और बैलेंस आएंगे मतलब बहुत सोच समझ के ही ये निर्णय लेकर आएंगे, सोच समझकर डिसीजन लेकर ये आपके पास आएंगे। ऐसा नहीं एकदम फ्रिक्वेंटली, एकदम क्विक एक्शन लिया एकदम से आए, वैसा नहीं होगा। बहुत सोच समझ के ये निर्णय लेने वाले हैं। और अगर ये आएंगे तो ऐसा नहीं कि ये फिर आपको छोड़कर चले जाएंगे, कुछ ना कुछ तो बहुत बड़ा डिसीजन लेकर एक्चुअली आते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं। एक्शन की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, और यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर अपनी फैमिली की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। आपके पार्टनर का स्ट्रेंज है मैसेज, आपके पार्टनर का कई बार ऐसा मन करता है कि फैमिली को छोड़कर चले जाए, भाग जाए। ऐसा कई बार वो फील करते हैं, ऐसा कई बार उनको लगता है कि वो फैमिली को छोड़ दे। स्पेशली अगर ये मैरिड है तो, ठीक है, अगर ये मैरिड है तो उनको लगता है कि ये सब कुछ छोड़ के कहीं भाग के दूर चले जाए। खुश नहीं है फैमिली के साथ अगर ये मैरिड है तो। द मजिशियन को एस ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है एंड 4 ऑफ कप्स क्लैरिफाई किया है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपको मनाए, आपको सॉरी बोले, या आप ये चीज़ें विजुअलाइज कर रहे हो, या वाटर मैनिफेस्ट कर रहे हो। इधर ये चीज़ आपके पार्टनर हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप उनको उनको कांटेक्ट कर रहे हो, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हो, उनको रीच आउट कर रहे हो। तो आप दोनों में से कोई ना कोई एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब आप ये देख लो, आप कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो ये आपकी एनर्जी, आप नहीं कर रहे हो तो आपके पार्टनर की एनर्जी, या दोनों भी हो सकता है कि दोनों ही कर रहे हो। स्ट्रेंथ को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। इस रिलेशनशिप को क्या देखते हैं, स्ट्रेंथ क्यों आए, इस रिलेशनशिप को किस नज़र से देखते हैं, या क्या है, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। अरे भाई कितना सोचते हैं ये। द लवर्स को प्लीज़ क्लैरिफाई।
बता रही हूँ। हाँ, द लवर्स को एस ऑफ स्वॉर्ड, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो इस व्यक्ति को ऐसा लगता है, पहली चीज़ तो यहाँ पर कम्युनिकेशन की एनर्जी मुझे अगेन दिख रही है। आज की एनर्जी में मुझे बहुत ज़्यादा एक्शन कम्युनिकेशन की एनर्जी दिखी है। हाँ, ये व्यक्ति आपके लिए एक्शन कम्युनिकेशन मतलब इस व्यक्ति से स्टार्ट होगा, लेंगे एक्शन, पर सोच समझ के ही व्यक्ति एक्शन लेने वाले हैं, क्योंकि अगर एक बार ही एक्शन लिया तो फिर से अपने कदम पीछे कर ले, इस तरीके से नहीं आना चाहते हैं। दूसरा, आपके साथ क्या कनेक्शन वापस से बनाने में सही होगा या नहीं होगा। देखो प्रैक्टिकल पर्सन है तो ये सोचेंगे कि क्या इनको यहाँ पे इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं होगा। तो आपके पार्टनर को, क्योंकि लवर्स का कार्ड निकल कर आया है, आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी पॉजिटिविटी है कि इनको लगता है कि ये रिश्ता, या आप जब कनेक्ट होते हो इस व्यक्ति से, जब भी कनेक्ट होते हो तो इनको क्या मिलता है, बहुत क्लैरिटी मिलती है, रिकग्नाइजेशन मिलता है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री मिलती है, सक्सेस मिलता है, नेम फेम मिलता है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि इमोशनल सपोर्ट भी आप इस व्यक्ति को देते हो, अकेलापन महसूस नहीं होता है। सन का कार्ड निकल कर आया है, मतलब बहुत सब कुछ फुलफिल ऐसा महसूस करते हैं, सब कुछ अचीव कर लिया, सब कुछ मिल गया, हैप्पी पॉजिटिव चीज़ें इनके साथ होती हैं। ठीक है, इनका बर्डन कम हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि बर्डन तो है, प्रेशर तो है। ठीक है, और बहुत सी चीज़ों को साथ लेकर चलना होगा, टाइम ज़रूर लगेगा ऑफ़र देने के लिए, आपसे कनेक्ट होने के लिए, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर खुद को ना एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते का, वो इस रिलेशनशिप का बोझ ले पाए या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले पाए, जैसे भी आप समझ लो। ठीक है, तो ये व्यक्ति खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर देखो 10 चीज़ें हमें इस रिलेशनशिप से मिल रही है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है हमें उसे भी लेना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर हम पॉजिटिविटी से दूर चले जाएंगे तो फिर वो पॉजिटिविटी भी हमारे पास थोड़ी आएगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर डेफिनेटली फील करते हैं कि देखो प्रेशर तो होगा, आपके साथ कनेक्शन बनाएंगे तो फैमिली की तरफ से प्रेशर होगा, या कुछ और भी प्रेशर हो सकता है, या जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन जो हैप्पीनेस और खुशी इनको इस रिलेशनशिप से मिलती है वो भी तो कहीं और से नहीं मिलती है ना। हो सकता है कि कहीं और पर इनके लिए रिलेशनशिप बनाना या फैमिली से बात करना आसान हो सकता है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कुछ फ़र्क है, या आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है। तो अब डिवाइन आपके साथ कनेक्शन है तो आपको पता है कि अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो बाकी लोग कार्मिक्स ही होते हैं। ठीक है, कुछ ही रिश्ते होते हैं जो आपके सोलमेट्स के होते हैं, लेकिन मैस्कुलाइन की लाइफ में मैक्सिमम 99% कार्मिक्स से ही वो डील करते हैं। तो कार्मिक्स फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट करना शुरू करते हैं या बहुत चिढ़ते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि 2 डिवाइन सोल्स एक हो, उनको अलग ही गुस्सा आता है, एक अलग ही जेलस उनके अंदर होती है। बट आपके पार्टनर को ये रिलेशनशिप में पोटेंशियल भी दिखता है, उनको पता है कि हाँ ये रिश्ता बहुत स्मूथ और बहुत आसानी से आगे बढ़ने वाला नहीं है, बहुत एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत धैर्य भी रखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें करनी भी पड़ेगी, बट वो चाहते हैं कि वो इस रिलेशनशिप को अच्छे से आगे लेकर जाए। ठीक है, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले, और ये सब के लिए कई बार आपके पार्टनर अभी पूरी तरीके से वो प्रिपेयर नहीं है, बट वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें उनको फेस करना पड़ेगा। और जब वो खुद प्रिपेयर, अब मैं प्रिपेयर हो गया हूँ या हो गई हूँ, तभी ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट करेंगे। मान लो किसी लड़की के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो अब वो लड़की के मन में ये है कि भाई शादी हो गई मेरी तो मुझे घर पे खाना भी बनाना पड़ेगा, परिवार भी देखना होगा, बच्चे भी देखना होगा, हस्बैंड को भी देखना होगा। ठीक है, सब चीज़ों बाकी रिश्तों को भी देखना होगा, तो सब चीज़ों को देखना होगा, मुझे अपना काम भी देखना होगा, करियर भी देखना होगा, तो सब चीज़ों को मैं बैलेंस कर पाऊँगी। तो यहाँ पर वो खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि ये रिश्ता, ये व्यक्ति मेरे को खुशी तो देता है, ये मेरे लिए सब कुछ करता है, या करती भी आप ले सकते हो, सब कुछ करता है, तो मैं इसके लिए क्या ये चीज़ें नहीं ले मतलब ये सब चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं खुद को मेंटली प्रिपेयर कर रही हैं, ताकि खुद जब वो प्रिपेयर हो जाए तब वो आपके पास, ऐसा नहीं कि
अभी मन कर रहा है कि कनेक्ट हो जाए, और फिर जब कनेक्ट हो गए फिर से लगा कि नहीं भाई मुझे तो शादी नहीं करनी है, मैं तो ऐसे रह नहीं सकती, मैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। तो उनको लगता है कि अगर आगे आएंगे तो पहले वो खुद को प्रिपेयर करें, क्योंकि भागती वो है, तो इसीलिए वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट हुई। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस रीडिंग की एनर्जी को ज़रूर से क्लेम करें और अपना ध्यान रखिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।